हेलो टू ऑल ऑफ यू। मैजिकल स्प्रेड 1111 में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी व्यूअर्स? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हो। अभी मैं एक न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। यहाँ पर हम जानेंगे कि आपकी क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, और हम जानेंगे गाइस कि आपकी क्रश की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, किस तरह की सिचुएशन उनके साथ चल रही है और आपको लेकर कैसा फील करते हैं, किस तरह का इंसान आपको मानते हैं, किस तरह की वाइब आपसे मिलती है उनको, क्या सोचते हैं आपके बारे में और क्या सोचते हैं मन में आपको लेकर, यही सब हम यहाँ पर जानने वाले हैं गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जितना रेजोनेट हो उतना रखें, बाकी को आप इग्नोर कर दीजिए। और ये रीडिंग टाइमलेस है, तो आप कभी भी वॉच कर सकते हैं। एक कार्ड आ चुका है, 9 ऑफ कप्स। वाओ, ग्रेट। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द हैंग्ड मैन, पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर जोडिएक साइन है, वाटर साइन है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। गाइस, स्पाइसिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, और फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपके और आपकी क्रश के जोडिएक साइन हो सकते हैं गाइस। ये मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आपका जोडिएक साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से कोई है, और आपके जो क्रश है उनका एरीज, लियो, सैजिटेरियस या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस में से कोई जोडिएक साइन हो सकता है, जिसमें से मुझे लग रहा है पाइसिस हो सकता है उनका। ठीक है। आपकी क्रश की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, करेंटली किस तरह की सिचुएशन के साथ ये पर्सन डील कर रहे हैं, ओके, ये बता देती हूँ गाइस मैं आपको पहले। ये पर्सन अपनी लाइफ में एक सही डायरेक्शन की खोज में है गाइस। इनको अभी नहीं पता कि किस डायरेक्शन में इनको आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये किसी फील्ड में काम कर भी रहे हैं तो ये वहाँ से सेटिस्फाई नहीं है। इनको लगता है कि क्या ये सही डायरेक्शन है, क्या मैं सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, क्या इस डायरेक्शन में चलकर मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, क्या जो भी एक्शन मैं ले रहा हूँ या ले रही हूँ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये सफिशिएंट होंगे, इनसे काम हो जाएगा। इस तरह की इनकी फीलिंग्स है। ये थोड़े से अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये मैं इनकी प्रेजेंट सिचुएशन बता रही हूँ, जो इनके माइंड में, इनके मन में चलती हैं बातें, वो हैं ये। और कभी कभी ये सोच रहे हैं कि मैं सही डायरेक्शन में ही आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, जिससे मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इस तरह से ये दो तरह से सोच रहे हैं। और ये पर्सन काफ़ी इंटेलिजेंट है गाइस। इनको अच्छे से तैयार होकर रहना और अपने लुक्स पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं ये। और हो सकता है इनका बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनके पेरेंट्स और इनकी फैमिली काफ़ी रिच फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। फैमिली काफ़ी अच्छी है इनकी, और हो सकता है इनके भाई भी हैं बड़े, वो भी काफ़ी स्टेबल है अपनी लाइफ में। ये पर्सन वैसे तो सही कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अच्छा ही कर रहे हैं, पर मनी ये थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। इनको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ, सेल्फ डाउट में रहते हैं ये, कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक भी है या नहीं। भले ही फिर ये इनके करियर में हो या फिर इनकी लव लाइफ में या फिर किसी और फील्ड में, अगर इनका कोई गोल है तो उसके लिए भी ये थोड़े से इस तरह से रहते हैं कि क्या ये सही है, क्या ये मेरे लिए सही होगा फ्यूचर के लिए। जबकि मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन काफ़ी क्लियर है। ये कि कहीं ना कहीं इनका सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि ये जो कर रहे हैं वो सारी चीज़ें ठीक करते हैं, और जिस भी डायरेक्शन में ये जा रहे हैं वो सही है, और आगे चलकर इनको सक्सेस ही मिलेगा, इनकी इच्छाएं पूरी ही होनी है। ये बातें इनका मन कहता है, इनका सबकॉन्शियस माइंड ये बातें इनसे कहता है, पर फिर कुछ टाइम बाद ये डाउट में आ जाते हैं। थोड़ा सा इनको सेल्फ डाउट रहता है गाइस। इस तरह से है यहाँ पर इनकी प्रेजेंट सिचुएशन। और अगर मैं ये बताऊँ कि ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको किस तरह का इंसान मानते हैं, किस तरह की फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये है गाइस कि ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं आपको। ये जानते हैं कि आप काफ़ी हद तक इनसे थोड़े से अलग हैं। ये कि फीलिंग्स आपकी सेम हो सकती हैं और काफ़ी सारी चीज़ों में आप सेम हो सकते हो, पर आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज नहीं रहते। आपको पता है कि आपको क्या करना है आगे, और किस तरह के एक्शन आपको लेने हैं, किस तरह के एफ़र्ट्स आपको डालने हैं, ताकि आप अपने करियर में या फिर जिस भी वर्क एरिया में आप हैं वहाँ पर आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, अपने स्किल्स को इन्हेंस कर पाएँ,
और अपने ऊपर किस तरह से काम करना है, किस तरह से अपने आप को और ज़्यादा मैच्योर करना है, अपने आप को किस तरह से बैलेंस करना है और किस तरह से चीज़ों को परफॉर्म करना है। आपके बारे में तो ये श्योर है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं इनके लिए, और ये इस बात को भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये किसी भी तरह से आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। कहीं न कहीं इनकी इनर विज़डम, इनकी सोल जानती है कि आप उन पर्सन में से नहीं हैं कि आप मैनिपुलेट हो जाएँ या फिर इनकी फीलिंग्स को ना समझ पाएँ। अगर ये चाहकर भी आपसे कुछ छुपाना चाहते हैं, तो ये नहीं छुपा सकते। कहीं न कहीं आप सारी बातों को समझ जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपने लाइफ़ से सीखा है और काफ़ी मैच्योर अब आप हो चुके हैं। इतना कि आपको सही-गलत का अंतर पता है। आप जानते हैं कि कौन इंसान आपके लिए ठीक है, कौन आपके लिए ठीक नहीं है। तो इनके लिए आपको पाना या आपसे या आप तक पहुँचना ईज़ी नहीं है गाइस, इनको ऐसा फ़ील होता है। और एक चीज़ ये है गाइस कि अगर आप किसी कॉमन प्लेस पर मिलते थे, मतलब ये कि जहाँ भी आपका आमना-सामना होता था, जहाँ आप इनसे बात कर सकते हैं या फिर इनको देख सकते हैं किसी कॉलेज में, स्कूल में, कोचिंग में या फिर वर्क प्लेस पर, तो ऐसा हुआ होगा गाइस कि पहले तो ऐसा होता था कि आप थोड़ी बहुत बातें करते थे और मतलब थोड़ा-सा स्माइल देना एक-दूसरे को या फिर थोड़ा-सा अटेंशन देना, इस तरह से होता था। तो पहले ऐसा होता था गाइस कि आप लोग साथ में भी काम करते थे और साथ में पढ़ाई करना या फिर एक-दूसरे को अटेंशन देना, मतलब ये था कि आप दोनों के बीच में दूरियाँ नहीं थी उतनी। आप एक-दूसरे को अटेंशन भी देते थे और एक-दूसरे की हेल्प करना, इस तरह से था। पर अभी रिसेंट पास्ट में ऐसा हुआ है कि आप दोनों के बीच में जैसे चीज़ें रुक गई हैं। मतलब ये कि जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपके क्रश आपको अटेंशन दें या फिर कुछ भी साइन या कुछ ऐसा कर कर दिखाएँ जिससे आपको ये फ़ील हो कि इनके अंदर आपको लेकर फीलिंग्स हैं। कोई छोटी बात नहीं बोल रही हूँ मैं, छोटी-मोटी बातें तो हो सकता है ये अभी भी ऐसा करते हों, पर आप चाहते हो कि ये एक कोई बड़ा सिग्नल दें आपको, एक ग्रीन सिग्नल दें, ताकि आपके मन में ऐसा हो कि हाँ, ये आपको पसंद करते हैं या फिर आपको प्यार करते हैं। इस तरह से आप चाहते हैं, और जैसा आप चाहते हैं ना, ये पर्सन भी सेम चाहते हैं गाइस। इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है, क्यों आप इनके दिए हुए एक्सप्रेशन को या फिर इनके दिए हुए किसी भी रिस्पॉन्स को आप इग्नोर कर रहे हो। इस बात को ये समझ नहीं पा रहे हैं गाइस। हो सकता है आप दोनों ही एक-दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं थोड़ा-थोड़ा। जैसे कि आप किसी तरह से अपना लव अगर दिखाना चाहते हैं, तो ये पर्सन इग्नोर कर देते हैं, और अगर ये पर्सन दिखाते हैं तो फिर आपको भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, तो आप भी मतलब इग्नोर कर देते हैं उस चीज़ को। आप दिल ही दिल में जानते हैं और समझते हैं कि ये अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, पर आप इनके सामने इग्नोर कर देते हैं। ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि ये थोड़े स्लो हैं। इन्होंने कभी भी आपकी उम्मीदें, जो भी आपने उम्मीद की इनसे, उस तरह से कभी इन्होंने शो नहीं किया अपना प्यार, या फिर उस तरह का कुछ इन्होंने कर नहीं दिखाया, ताकि आपको ऐसा फ़ील हो कि हाँ, इनको भी इंटरेस्ट है आप में। तो बेसिकली हुआ ये है कि आप इनको समझ नहीं पाए हैं कि ये किस तरह के इंसान हैं, किस तरह से मतलब अपना प्यार या फिर अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। थोड़े से कन्फ्यूज़ हो गए हो आप भी, और ये पर्सन ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भी सेल्फ डाउट में रहते हैं। तो ये लगता है कि आप पर क्रश है इनको और बहुत प्यार भी है इनके दिल में, और ऐसा फ़ील करते हैं जैसे एक नई दुनिया में ये आपके साथ रहें और आपके साथ घूमना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं आपको, और फ्यूचर भी देखते हैं ये आपके साथ। क्योंकि आप काफ़ी अच्छे लगते हो गाइस इनको, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ये आपको मानते हैं। दिल ही दिल में इनकी इच्छा है कि आप इनसे बात करो और इनके साथ हो जाओ। क्योंकि ये सोचते हैं कि अगर आप इनकी लाइफ़ में होते हैं, तो कहीं न कहीं एक ऐसा इंसान इनकी लाइफ़ में होगा जो काफ़ी इंटेलिजेंट है और इनफ मैच्योर है। आपकी क्वालिटीज़ काफ़ी पसंद है इनको, और अभी इस वक़्त भी ये पर्सन सोच रहे हैं कि अगर आप इनको मिल जाते हैं, तो कहीं न कहीं इनकी विश पूरी हो जाएगी। और एक चीज़ यहाँ पर ये है गाइस कि आप दोनों में एज गैप हो सकता है। यहाँ पर 3, 4 या 5 ईयर का एज गैप मुझे दिख रहा है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं हम। न्यू लव। तो कुछ लोगों के लिए तो ये न्यू लव है, और अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, इनके साथ आपकी बातें नहीं होती हैं,
तो जब भी आपकी लाइफ में आएंगे गाइस तो आपको ऐसा ही फील होगा कि आपकी लाइफ में न्यू लव आ गया है, और डेफिनेटली इस इंसान को आपके ऊपर क्रश है अभी भी। कीप एन ओपन माइंड। तो आपको थोड़ा सा ओपन माइंड होकर चीज़ों को देखना होगा गाइस, क्योंकि हो सकता है ये आपसे काफ़ी डिफरेंट है। आपकी थिंकिंग और इनकी थिंकिंग में थोड़े डिफरेंसेस हो सकते हैं। एक्सप्रेस योर लव। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपना प्यार जताएं, इनको बताएं। गाइस इनके मन में तो आपके लिए काफ़ी सारी फीलिंग्स हैं। अगर ये अभी किसी के साथ डील कर रहे हैं ना, तो ये रिलीज करना चाहते हैं उसको, और आपके साथ तो ये शादी का मन बना रहे हैं, मतलब इनको वेडिंग करनी है आपके साथ। तभी यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन तो क्रश क्या रखते हैं, ये तो शादी करना चाहते हैं आपसे। तो आपको बहुत अच्छा मानते हैं गाइस, ये काफ़ी सीरियस हैं आपको लेकर। वर्थ वेटिंग फॉर। तो अगर आप इस पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन आएंगे और रिकन्सिलेशन करेंगे आपके साथ, क्योंकि इनकी यही विश है कि आप दोनों की वेडिंग हो जाए। और जितना भी वेट आपने किया है ये ख़राब नहीं जाने देंगे उसको, और ना ही डिवाइन ख़राब जाने देंगे। सो गाइस अगर आपको फील होता है अंदर से कि ये आपके ट्रू लव है तो आप इनका वेट कीजिए। और अगर आपको अच्छी फीलिंग नहीं होती है इनके बारे में सोचकर, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, या फिर बहुत बुरा फील होता है, आपकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं, तो फिर आप मत सोचिए इनके बारे में। यू डिजर्व दिस लव। क्योंकि आप इनका प्यार डिजर्व करते हो। काफ़ी ज़्यादा पैशन है इस इंसान के दिल में आपको लेकर, और बहुत जल्दी हो सकता है ये आपको अपना प्यार बता दें। ये बता देंगे आपको कि इनके दिल में क्या है आपको लेकर। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसी वाइब आ रही है कि ये पर्सन ज़्यादा रुक नहीं सकते हैं अब। इनको आपसे बात करनी है और अपनी फीलिंग्स आपको बतानी ही है। इस तरह से यहाँ पर है गाइस। वाह। तो ये पार्टनर तो ये मानते हैं कि ये आप ही के लिए बने हैं। तो आपके अंदर तो सारी खूबियाँ उनको दिखती ही हैं, पर अपने आप को भी ये कम नहीं मानते हैं। एक डिवाइन मैस्कुलिन है, ये भी एक एम्परर है। ये ऐसा सोचते हैं कि ये एक एम्परर है और आप इनके एम्प्रेस हैं। काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी है गाइस इनकी। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइस, ये आसानी से नहीं बताएंगे आपको कि ये आपसे प्यार करते हैं। जब तक 100% या फिर 200% इस इंसान को इनकी फीलिंग्स क्लियर नहीं हो जाती, तब तक तो ये कुछ नहीं बताएंगे इंटीमेसी। पर देखिए क्या चाहते हैं ये मन में। एक इंटीमेट कनेक्शन फील करते हैं गाइस, ये आपको फील करते हैं। एक डीप कनेक्शन ये आपके साथ फील करते हैं। जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो इस तरह से ही ये आपको अपने करीब पाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से इनकी आंखें बंद हैं, कितना ज़्यादा ये आपको फील कर सकते हैं। आप दोनों की ही आंखें बंद हैं यहाँ पर। तो ये कहीं ना कहीं सोल लेवल पर आपको फील करते हैं। और एक बात इनके माइंड में आती है कि आप इतने इम्पोर्टेंट कैसे हो गए हो इनके लिए। किसी इंसान के साथ इतना ज़्यादा एथरिक कनेक्शन, इतना ज़्यादा डीप कनेक्शन ये आपको फील कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप कभी अपसेट हैं तो ये पर्सन अच्छी तरह से जान जाएंगे कि अभी आप ठीक नहीं हैं। आपके एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है गाइस इनके ऊपर। ये पहचान जाते हैं कि आप कब ठीक है कब नहीं है ठीक। काफ़ी इंट्यूटिव भी हैं ये, और ये यही चाहते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहें। काफ़ी अच्छा सोचते हैं गाइस ये आपके बारे में। इनको यही लगता है कि आप अपनी लाइफ में ऊंचाइयों को छुएं और जीवन को सफल कर लें, बस इस तरह से इनकी फीलिंग्स है। वेल विशर हैं ये आपके, और अपनी लाइफ पर्पस पर आप ध्यान दें। और ये ऐसा भी सोचते हैं कि डिवाइन ने आपको मिलाया है और आप दोनों का लाइफ पर्पस साथ में है। और जब भी डिवाइन मैस्कुलिन का कार्ड आता है तो यहाँ पर एक डिवाइन कनेक्शन की बात हो रही है, तो हो सकता है ये आपके सोलमेट हैं। और यहाँ से भी कमिटमेंट का कार्ड है।
तो ये पर्सन तो डेफिनेटली आपको आगे चलकर बताने वाले हैं अपने दिल का हाल, इनसे रहा नहीं जाएगा, ठीक है। और आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं गाइस, आप जैसा इंसान इन्होंने चाहा था कि इनको मिले, और जैसे आप मिल गए तो इनकी आंखों में एक खुशी आ गई, जैसे इनकी आंखों में एक सर्च थी कि कोई ऐसा मिले जो इनकी आंखों को और इनके दिल को मतलब अच्छा लगे। तो वैसा ही ये आपको मानते हैं गाइस कि ऐसा कैसे हो गया कि सेम वैसा ही इंसान भगवान ने धरती पर भेज दिया है जैसा ये चाहते हैं। तो आपको पाने के लिए काफ़ी मेहनत भी करेंगे ये गाइस। ओके, सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपको बहुत अच्छी लगी होगी गाइस। सो अगर रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं गाइस। बाय, टेक केयर।